हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आखिरकार आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपरस्टार मॉर्गन ओए की 2025 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द सेज एट थॉर्न, जिसका जो है इंडोनेशियन टाइटल जो है पंगे पेंगोन दी बकेट दूरी रखा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आपको कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, हिंदी डब्ड में, वो भी फुल एचडी में, और साथ ही इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा और इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, इस फिल्म में एक्टर की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस फिल्म का प्लॉट भी बताऊंगा और इस फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सुपरस्टार मॉर्गन ओए के डाई हार्ड फैन है, या आप भी इंडियन जो है इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, या आप भी पंगे पेंगोन बकेट दूरी मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है, तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडवन के करेक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडवन के करेक्टर में, उमारा इस्तेगलाल जो है जाफरी के करेक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करेक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करेक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करेक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करेक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करेक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करेक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करेक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर, इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और के करेक्टर में भी देखने को दिया है, जहां पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहां पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोजर हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोजर हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोजर के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर
और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन ओए होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए और आपकी फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करेक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करेक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करेक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करेक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करेक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करेक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करेक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करेक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करेक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करेक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करेक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी
कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर में और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है। जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है। जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवर ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवर ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है
साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सैतान स्लेव्स और के करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सैतान स्लेव्स 2, कॉम्युनियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवर, तिया होसिबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं और म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर में रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप्ड करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है
क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को डोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म्स सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो राहारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर में, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है
वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडवन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडवन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहां पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहां पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को
इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर
और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आपकी फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करेक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करेक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करेक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करेक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करेक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करेक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करेक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करेक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करेक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करेक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करेक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी
कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर में और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है। जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है। जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेज़न MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेज़न MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवर ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवर ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है
साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवर, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए और आपकी फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है
क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रटर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना, फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और के करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहां पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहां पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है
वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफ़े को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान द बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडवन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडवन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहां पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहां पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को
इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहां पर स्टोरी की बात करूं तो 2027 में जहां पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करेक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करेक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करेक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करेक्टर में, एंडी आफरफियान जो है क्रिस्टो रामेली के करेक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करेक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करेक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करेक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करेक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करेक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करेक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, श्रीआसिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो राहारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर
और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। काम एंड सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को डोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी
कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है। जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है। जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेज़न MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेज़न MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करेक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करेक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करेक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करेक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करेक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कोरोनिया के करेक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को डोती सोस्तायो के करेक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करेक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करेक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करेक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है
साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान स्लेव्स और के करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और शैतान स्लेव्स 2, कॉम्युनियन, श्रीआसिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवर, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए और आपकी फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है
क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रटर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना, फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहां पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहां पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है
वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडवन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडवन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मालासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदाजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जार मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है। जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं। जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है। जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है, जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेंट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को
इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहां पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहां पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ ओनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को दोरोथो ओडोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रतर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जर मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं, जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और कितने करैक्टर में भी देखने को दिया है। जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी साइनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने साइनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवार, एरविन प्रस्तिया और कुर्नियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है, जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर
और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेजोन MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेजोन MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। दोस्तों, पंगवान बकेट दूरी 2025 की एक इंडोनेशियन डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल जो है इंग्लिश में द सेज एट थॉर्न हाई रखा गया है, जिसके लीड रोल में आप सभी को मॉर्गन ओए एडविन के करैक्टर में, मिलो तस्लिम जो है टीनेजर एडविन के करैक्टर में, उमारा इस्तिगलाल जो है जाफरी के करैक्टर में, हाना मलासान जो है आप सभी को वालदियाना रहदारजो के करैक्टर में, एंडी आफरफियाना जो है क्रिस्टो रामेली के करैक्टर में, फेथ उनरू जो है रंगा कुरोनिया के करैक्टर में, सातिनी जनेटा जो है आप सभी को डोती सोस्तायो के करैक्टर में, दिव्या दयाना जो है गैरी राहदी के करैक्टर में, फ्लोरियन रटर्स जो है आप सभी को सिमाला आर्का के करैक्टर में, फारिस फर्जर मुनगरान जो है आप सभी को रेहान के करैक्टर में, और सैंडी परदाना फरांदिका, रेहान खान, लिया लुकमान और लांडुगेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मज़ीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोको अनवार ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा हुआ भी जोको अनवार ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के जो है डायरेक्टर और राइटर हैं जो कि इससे पहले भी आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम करते देखने को मिले हैं, जहां पर इन्होंने जो इससे पहले इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर के तौर पर, जो कि पेरियर जो कि फिल्म मेकर के तौर पर, जर्नलिस्ट और जो है फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फॉरबिडन डोर और सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म सतान स्लेव्स और के करैक्टर में भी देखने को दिया है, जहाँ पर इसके अलावा भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, जहाँ पर इंडोनेशियन जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं, जिनमें से दोस्तों इन्होंने आप सभी को जो है गुंदाला, अम्तिगोर और सतान स्लेव्स 2, कॉम्नियन, सीरियासिस, ग्रेव टॉर्चर, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है पहले भी काम करते देखने को मिले हैं, जहाँ पर इस फिल्म की डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और स्टोरी राइटर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम दिखाया गया है, जहाँ पर यूनिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जोको अनवार, तिया हुसीबुआन ने इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जो है एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है, जहाँ पर बहुत ही कम बजट के ऊपर डिस्टोपियन वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी मूवी देखने को मिली। और इस फिल्म में साइनेमाटोग्राफी की है इलीगल तंजांग ने बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी दिखाई है, जहाँ पर जो है ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छी साइनेमाटोग्राफी का काम किया गया। और इससे पहले ही इन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए साइनेमाटोग्राफी
कर रखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो इनकी सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिली है। और इसके पहले इन्होंने जो है समथिंग इन द वे, अ कॉपी ऑफ माई माइंड, शॉक्ड, आवे मरियम और लवली मैन में, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की हुई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किए जोको अनवर, एरविन प्रस्तिया और कुनियावान और तेगो हारजो ने इस फिल्म में जो एडिटर के तौर पर काम किया। और बहुत ही अच्छी एडिटिंग और बारीकी से फिल्म के अंदर एडिटिंग के कट्स लगाए गए हैं। म्यूज़िक कंपोज किया है आगी नरुतामा ने। आगी नरुतामा इंडियन जो है म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो इंडोनेशियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रखा है। जहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया है। जहाँ पर इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम किया है मेट्रो गोल्डविन मेयर और काम एंड सी पिक्चर्स ने इस फिल्म को जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के तौर पर काम किया और इसकी प्रोडक्शंस के द्वारा इन्होंने बनाया है। और मेट्रो गोल्डन मेयर जो है ये अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कल्वेयर सिटी कैलिफोर्निया में है। जहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया और बहुत ही बड़े लेवल का काम इन्होंने जो अपने करियर में कर रखा है और बहुत ही हाई फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। कॉमेट सी पिक्चर्स ने भी जो है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर बहुत ही अच्छा काम किया और इस फिल्म को अमेज़न MGM स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जी हाँ, जो अमेज़न MGM स्टूडियो जो कि अमेरिकन फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस मूवी के अंदर भी बहुत ही आला किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जहाँ पर जो है इन्होंने आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखने को दी। और 17 अप्रैल 2025 को इस मूवी को इंडोनेशिया में रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 56 मिनट का। वहीं पर इंडोनेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था। लैंग्वेज भी इस फिल्म की इंडोनेशियन थी। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 2027 में जहाँ पर एडविन जो कि मॉर्गन वे होते हैं, वो सब्सटीट्यूट जो है टीचर होते हैं जो कि वर्क करते हैं थॉर्न हाई में, जहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर होता है, ट्रबल होती है टीन्स को, जहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने नेफे को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो जब स्ट्रगल करने की कोशिश, जब वो स्ट्रगल करते हैं तो रिलेट करते हैं ऑनरेली स्टूडेंट से, जहाँ पर वो जो है इवेंचुअली फाइंड करते हैं अपने नेफे को। हाउएवर उनकी रीयूनियन होती है और कट शॉट्स जहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़ रियोट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद स्टर्ली जो है वो हिट करते हैं सिटी के ऊपर, जहाँ पर ट्रैप करते हैं स्कूल की वाल्स को, जहाँ पर एडमिन और उनके नेफे जो कि फाइट करते हैं सर्वाइवल, जो कि एक ग्रुप जो होता है जहाँ पर ब्रूटल स्टूडेंट्स का जो कि डिटरमाइन करते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए जो है वो किस हद तक जाते हैं और किस तरह से वो अपने नेफे को बचाते हैं और किस तरह से वहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए। और आप ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को ईजिली कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है।